जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 9th का जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 से प्रीवियस जो वीडियो थी उनके अंदर मैंने क्वेश्चन 3 तक सॉल्व किया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और ये मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर पे लिखा हुआ है। अगर आपको किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो आज हमने जो है फाइंड करना है, प्रीवियस वीडियो सुनेंगे आपको ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से आपको बात समझ आ जाएगी। फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल का जो है हमने रेडियस फाइंड करना है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन हो गया। ठीक हो गया। तो अब हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करना है। अच्छा, एल और थीटा गिवन है, तो जब हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास देखें एल कितना है? एल है 4 सेंटीमीटर और उसके बाद थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास जो थीटा होता है उसकी वैल्यू रेडियन में होनी चाहिए। ये प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं बता चुका। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, इसका फार्मूला यूज कर लेंगे। अब आप चाहें तो यहीं पे वैल्यू लगा दें। जैसे आपके पास एल की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर लगा दिया इक्वल आर एज इट इज मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है पाई रेडियन। ये हमने इसका लिख लिया पाई रेडियन। तो हमने आर फाइंड करना है, तो जब आपने आर फाइंड करना है तो अब हम इसको क्या करेंगे? ये पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आएंगे तो इसको डिवाइड कर लेंगे हम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई पाई एंड रेडियन। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इधर लेके आते हैं तो डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पे आपके पास क्या रह गया? आर रह गया। अब हमने क्या करना है? यहाँ पे हमने जो पाई की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो आर को इधर लिख लें, तो ये 4 आ जाएगा 4 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 और 16 हम यहाँ पे लगा देंगे और ये साथ आप ये रेडियन लगा दें। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पे सेंटीमीटर और रेडियन ना भी लिखें, जस्ट नंबर लिख देना, एंड पे हम इसका आंसर लिख देंगे। तो आर इज इक्वल टू, अब आपने 4 को जो है वो डिवाइड कर देना है किसके ऊपर? 3.1। अब हम 4 को जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो 4 को आप डिवाइड करेंगे 3.1416 के ऊपर, तो इज इक्वल टू आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1 पॉइंट, देखें 1.27। पॉइंट के बाद दो वैल्यू लगा लें, एक लगा लें। तो ये सेंटीमीटर रेडियस जो होगा वो आपके पास लेंथ होती है, तो इसके लिए सिर्फ सेंटीमीटर अब हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। तो ये हमारा r इज इक्वल टू 1 पॉइंट जो है वो कितना आ गया? 1.2 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास कितना आता है, तो उसको हम ले लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 जो है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फर्स्ट हमें उसने क्या दिया हुआ है? एल इज इक्वल टू 6 मीटर हो गया और थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। देखिए, मैंने आपको ये बताया है कि जब थीटा दिया होगा उसको हम हमेशा रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये थीटा डिग्री में दिया हुआ है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे? हमारे पास 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल होता है। जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं। ये प्रीवियस वीडियो सुनेंगे ना, उसमें बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको बताया हुआ है। अब 1 डिग्री इक्वल पाई बाई 180 रेडियन होता है और 15 डिग्री को आपको 15 डिग्री को रेडियन में जब कन्वर्ट करना है, अब आप क्या करेंगे? इधर भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 15 से। जब आप इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 डिग्री और ये पाई बाई आपके पास 180 और मल्टीप्लाई आ जाएगा 15 और रेडियन आ गया। तो अब चाहें तो आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लें पहले, ठीक है, अदरवाइज आप पहले फार्मूला लगा लें। एल इज इक्वल टू आर थीटा, आप ये लगा लें और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखें किस तरह सॉल्व करना है आपने यहाँ पे लगानी। चलें हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? आप पाई की वैल्यू लगाएंगे 3.1416 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये आ गया आपके पास 15 और नीचे कितना आ गया? 180 आ गया। ठीक है, तो ये 15 डिग्री इज इक्वल टू, अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा लें। ठीक है, सबको ये देखें आपके पास क्या था? 3.14 और 16 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ? 15 के साथ इक्वल, और यहीं पे हम इसको डिवाइड कर लेंगे 180 के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 0.2
6 पॉइंट के बाद दो वैल्यू लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे 0.26 है ना, तो अगर ये नेक्स्ट 1 लिखा हुआ है, अगर ये 5 होता या 5 से बड़ा होता तो इसको हम 7 कर लेते। तो ये आपके पास यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, ये किस में थी वैल्यू, रेडियन में थी वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास रेडियन में आ गया। तो ये अब ये नहीं लिखेंगे थीटा, ये हो गया 0.26 रेडियन। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू रेडियन में आ गई। तो हमने क्वेश्चन को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। ये सारा हमने हल कर लिया। अब हम इसका क्या करते हैं, फार्मूला लिख देते हैं। एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू लगा लें, तो एल की वैल्यू कितनी है, 6 मीटर है। इज इक्वल टू आर की वैल्यू लगा लेते हैं, ठीक है। आर हमने फाइंड करना है, रेडियस मल्टीप्लाई थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 0.26 रेडियन, ठीक है। ये मैंने हाफ रेडियन यहाँ पे लिख दिया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर लेके आएंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.26, ऊपर मीटर आ गया, नीचे रेडियन आ गया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर लेके आएंगे डिवाइड हो जाएगा। आर इज इक्वल टू, अब आर इधर लिख लें, आर इज इक्वल टू, अब आप 6 को जो है 6 को हम डिवाइड कर लेंगे 0.26 के ऊपर, इक्वल। तो हमारे पास आ जाएगा 23 पॉइंट। अब देखें ये 23.0 है ना, आप ये 7 है, 5 से बड़ा है तो इसको आप यहाँ पे 1 कर लेंगे, 23.1। तो आपके पास यहाँ पे ये किस में दिया हुआ था, मीटर में है, तो 21 मीटर हो जाएगा आपका। ये सेकंड जो है ये मीटर में, इसका एम लिख लें, इस तरह मीटर में आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये सेकंड हो गया। अब हम चलते हैं इसका जो थर्ड वाला है क्वेश्चन उसकी तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, वो देखें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 3 में। ए इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और आर इज इक्वल टू 10.70 सेंटीमीटर हो गया। ये दो वैल्यूज हमारे पास है। अब एरिया दिया हुआ है, तो एरिया दिया हुआ है तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा उसको फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने क्या पढ़ा था, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर एंड थीटा पढ़ा था हमने सॉरी। अब हम क्या करते हैं, ए के नीचे उसकी वैल्यू लगा लेते हैं। तो एरिया के नीचे उसकी वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वल आ गया 1/2 मल्टीप्लाई, आर तो हमने फाइंड करना है, नहीं सॉरी, अब यहाँ पे उसने जो है हमें आर की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो अब जब हमें यहाँ पे उसने आर की वैल्यू दी हुई है ना, तो अब हमने देखें जब आर गिवन है तो इसका मतलब अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने जो थीटा की वैल्यू होगी वो फाइंड करनी है। अच्छा, ये देखें, इसमें इसमें तो आर हमने फाइंड करना है। अच्छा, ये जो है सॉरी, ये जो वैल्यू है ना, ये मैंने यहाँ पे गलत लगा दी है। ये यहाँ पे थीटा है आपके पास, ठीक है। हमने आर तो फाइंड करना, थीटा इज इक्वल टू पाई/4 रेडियन है, ठीक है। ये आपके पास समझ आ गई बात। अच्छा, अब देखें यहाँ पे एरिया गिवन है। जब हमारे पास एरिया गिवन है, थीटा गिवन है, आर फाइंड करना है, तो एरिया के लिए तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला पढ़ा है। तो लिहाजा हम यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला जो है उसको यूज करेंगे, ए इक्वल 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अच्छा, एरिया कितना है 200 सेंटीमीटर, 1/2 एज इट इज, मल्टीप्लाई आर हमने फाइंड करना है, तो इसका मतलब आर स्क्वायर ऐसे आ गया मल्टीप्लाई थीटा। तो ये देखें पहले ही रेडियन में वैल्यू है ना, तो ये हमारा पाई/4 ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब हम क्या करते हैं, अब हम ऊपर देखें क्या आ जाता है, ये हमारे पास ये आ जाएगा, ये आप सिर्फ 200 लिख लेते हैं। 1 को आर से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई पाई से किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर पाई आ गया। नीचे आपके पास 2 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया, 8 आ गया आपके पास, ठीक है। नीचे 8 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं, क्योंकि ये क्रॉस होगा ना इधर इसके साथ। तो 8 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आ जाएगा। और इधर क्या रह गया, इधर रह गया आर स्क्वायर और पाई। अच्छा, अब हमारे पास पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इधर लेके आएंगे तो जब पाई को आपने इधर लेके आना है तो पाई इधर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको 16 आ जाएगा और 00 आ गया, और पाई की वैल्यू लगा देते हैं, कितनी है 3.1416 इसकी वैल्यू है, इक्वल आ जाएगा आर स्क्वायर। अब हम ये करते हैं कि 16 को इस पे डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1600 और डिवाइड आ जाएगा 3.1416 इक्वल। तो ये आ गया हमारे पास 509.29 पॉइंट्स के बाद दो वैल्यू लगा दी। अच्छा, ये डिवाइड करने के बाद आ गया, इक्वल क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया।
अच्छा, जब आप स्क्वायर को ख़त्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने इधर भी स्क्वायर रूट ले लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये r इससे कैंसिल हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू, अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, क्या आ जाएगा, 509.29 इक्वल, तो कितना आ गया, 22.57 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 22.5 एंड 22.57 जी। तो 22.57, तो अब ये सेंटीमीटर में था, तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, इसके साथ सेंटीमीटर लगा लेंगे। तो ये हमारा हो गया इसका 3 पार्ट। अब हम चलते हैं, इसका जो 4 पार्ट है हमारा, उसको देखते हैं। तो 4 पार्ट के अंदर देखें क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है आपको। तो 4 पार्ट में हमें एक चीज़ दी हुई है, एरिया। ए इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है, एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। हमें लेंथ दी हुई है। अच्छा, अब अगर आप इसमें देखें ना, तो आपको दो चीज़ें दी हुई हैं। एक आपको एरिया दिया हुआ है, अगर यहाँ पे थीटा दिया होता तो हम तो इस तरह फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेते। अब यहाँ पे एल दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम ये लिखेंगे एरिया जो होता है वो इक्वल होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा के, और एल इज इक्वल टू वो होता है आर थीटा के। अब इसको लगाएं फिर भी वैल्यू नहीं आती, इसको लगाएं फिर भी नहीं आती। अगर हम इसको यूज़ करते हैं, एल दिया हुआ है, थीटा नहीं दिया हुआ, देखें ना, एल दिया हुआ है, थीटा। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो एरिया दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रख लेते हैं नंबर 1। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे ना, इसमें पुट करेंगे। कैसे निकालेंगे, एल बाई आर इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आर इधर लेके आएंगे, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम पुट करते हैं, पुटिंग इन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। इसी तरह ये सॉल्व होगा। तो a इक्वल आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई आ जाएगा आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई आ जाएगा थीटा। तो थीटा की जगह ये लगा लेंगे एल बाई आर। तो ये आ गया एल बाई आर। एक आर इस आर से कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल आ गया, ऊपर क्या बचा, 1 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई एल। तो 1 को आर से किया, आर आ गया, आर को एल से किया तो आर एल बन गया। और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया 2 आपके पास, ठीक हो गया, समझ आ गई बात। अब हम यहाँ पे वैल्यू लगा सकते हैं। कैसे वैल्यू लगाएंगे, पहले हम ए की वैल्यू देखते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास 100 लगा ली, इज इक्वल टू, आर हमने फाइंड करना है, मल्टीप्लाई एल है। तो एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एल की वैल्यू है 10, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये 2। अब ये 2 क्रॉस होगा इधर, तो ये जब क्रॉस करेंगे ये बन जाएगा 200 इज इक्वल टू, बाकी उधर क्या रह गया, आर मल्टीप्लाई 10 रह गया आपके पास, ठीक हो गया। तो ये क्रॉस किया ना, तो ये इधर आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम 10 को इधर लेके आएंगे तो 10 डिवाइड हो जाएगा, उधर क्या रह गया, आर रह गया। इसको 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास ये सेंटीमीटर में है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 20 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हमारे चारों पार्ट सॉल्व हो गए। अब हम चलते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, और उसको देखते हैं हमने 5 वाला जो क्वेश्चन है उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में है, आ 30 इंचज पेंडुलम, ठीक है। एक आपके पास पेंडुलम है, आप फिजिक्स के अंदर ये पढ़ेंगे। पेंडुलम क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक धागा होता है, उसके साथ हम इस तरह एक बॉब लगा देते हैं, ठीक है, एक गोली सी होती है वो। हमारे पास 30 इंच का पेंडुलम है, इस तरह एक पेंडुलम है जो कितने इंच का है, वो 30 इंच का है आपके पास, ठीक है, 30 इंच का पेंडुलम है। अच्छा, थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब ये जो पेंडुलम है स्विंग झूलता है थ्रू एन एंगल ऑफ। अब जब इस पेंडुलम को पकड़ के आप यहाँ पे लेके आते हैं ना, इधर लेके आते हैं इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे लेके आएंगे, इसको आपने हाथ से पकड़ना है, पेंडुलम को इधर लेके आना है, और इसको फिर आपने छोड़ देना है, तो ये ऐसे झूलना शुरू कर देगा ना इस तरह। तो ये फिजिक्स का एक टॉपिक है, आप उसके अंदर इसको पढ़ेंगे। तो ये स्विंग करेगा ना ऐसे। तो जब स्विंग करता है, तो यहाँ से जब आप इधर लेके जाते हैं ना, यहाँ पे जो इसका एंगल बनता है ना, ये वाला, ये जो एंगल होगा, ये आपका वो कह रहा है कितना है आपके पास, 30 डिग्री है आपके पास, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक चीज़ मिल गई,
थीटा इज इक्वल टू 30 क्या हो गया, डिग्री हो गया। लेकिन अब हम थीटा को क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। तो रेडियन में चेंज करेंगे तो अभी आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी जो होता है इसको पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू, ये 0 0 से कैंसिल होगा, 6, तो ये आ जाएगा आपके पास पाई बाई 6 आ गया थीटा। ये किस में हो गया है, रेडियन में हो गया। जैसे पीछे रेडियन में कन्वर्ट किया ना, उसी तरह हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो पहले आपने इनको रेडियन में क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। तो हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। अब यहाँ पे आर्क कौन सी बनेगी, ये बनेगी। देखिए हमने जब वहाँ पे पढ़ा था ना, तो हमारे पास इस तरह सर्कल था और यहाँ पे हमारे पास ये आर होता है और ये वैल्यू भी हमारे पास आर होती है। यहाँ पे बनता है थीटा और ये जो होता है इसको आर्क कहते हैं, एल ही होता है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं एल इक्वल आर थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये डायग्राम जो बनेगी ना, ये वाली, ये इस तरह ये बनेगी। तो इसमें ये जो लाइन होगी, ये वाली, ये बन गया आपके पास एल बन गया, और ये जो आएगा ये आपके पास थीटा बन गया, और ये दोनों लाइनें जो देखें ना, ये दो लाइनें, ये क्या बन गई, ये वाली जो लाइन है ये आर बन गई। तो ये आर तो उसने दिया हुआ है 30, तो हमें आर की वैल्यू भी पता चल गई, वो कितनी है, 30 इंची। ठीक है, 30 इंचज है। तो अब हम यूज करेंगे एल इक्वल आर थीटा, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। एल हमने फाइंड करना है, ठीक है। एल इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 30, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है पाई बाई 6। ये देखें, ये हमने ये फाइंड की पाई बाई 6। तो एल इज इक्वल टू, इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 पाई आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 5 को एल इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू लगा लेंगे, 3.1416 हो गया। अब हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, दोनों वैल्यूज़ को। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बाकी जो आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15 पॉइंट आपके पास 7 1 या समथिंग। आप इसको देख लेंगे ना क्या आता है। तो एल है, लेंथ है, तो लेंथ के लिए हमें जो भी उसने यहाँ पे यूज़ किया होगा, तो क्या यूज़ किया हुआ उसने, इंचज़, तो हम यहाँ पे इंचज़ लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 था, जो है उसको भी हमने इस तरह सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, और उसको देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा किस तरह लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, आ मोटरसाइकिल इज ट्रैवलिंग ऑन कर्व। एक जो मोटरसाइकिल है ट्रैवलिंग ऑन कर्व, ठीक है। कर्व क्या होती है, इस तरह का जो होता है ना उसको कर्व कहते हैं। जैसे ये होगा ना, ये कर्व है। तो आपके पास एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल इज ट्रैवलिंग ऑन कर्व अलोंग हाईवे, ठीक है। एक हाईवे पे एक मोटरसाइकिल चल रही है, एक रोड पे, और कर्व में मूव करती है ऐसे। द कर्व इज एन आर्क, कहता है कर्व, कर्व जो है ना वो एक आर्क है। आर्क अभी बताया ऊपर आपके पास क्या होती है। द कर्व इज एन आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह बता रहा है कि जो कर्व है ना, वो आपके पास एक इस टाइप की है, सर्कल टाइप की है आपके पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये बना लेता हूँ। ये हमारे पास कर्व आ गई, ये सारी जो है ना ये कर्व आ गई। सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये आर है ना ये वाला, तो ये 10 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें एक चीज़ पता चल गई यहाँ से, आर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। आप देखें, जो आपने फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो किलोमीटर जो डिस्टेंस होता है उसकी यूनिट मीटर होती है। तो लिहाजा हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। जब आप किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये मीटर में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास जो 1 किलोमीटर होता है ना, वो इक्वल होता है आपके पास 1000 मीटर के, ठीक है। 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर अगर 1000 मीटर के इक्वल है, तो फिर 10 किलोमीटर यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ जाएगा 10,000 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास 10,000 मीटर में आ गया, ये आर निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ़ द मोटरसाइकिल स्पीड इज, मोटरसाइकिल की जो स्पीड है, तो स्पीड आपने फिजिक्स में दूसरे चैप्टर में विलासिटी पढ़ा होगा। तो विलासिटी इज इक्वल टू 42 किलोमीटर और पर आवर।
अब वेलोसिटी की यूनिट जो आपने फिजिक्स में पढ़ी है वो मीटर पर सेकंड होती है, तो आप किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ऊपर है किलोमीटर, तो किलोमीटर को चेंज करने के लिए मीटर में 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे के आवर्स, आवर्स घंटे होते हैं, इसको सेकंड में चेंज करना है क्योंकि इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो आवर्स को जब आप चेंज करेंगे सेकंड के अंदर, तो एक घंटे के में आपके अंदर 3600 जो है वो सेकंड होते हैं, तो ये मीटर पर सेकंड में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे v इज इक्वल टू, आप इसको पहले सॉल्व कर लें, ठीक है। आप देख लें क्या आएगा, यानी आपने ये करना है कि 42 लिखा हुआ है, 42 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 आपके पास 1000 के साथ, तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया इक्वल, फिर इसको डिवाइड कर देंगे आप 3600 के ऊपर, तो आपके पास 11.67 आ गया। तो ये आ गया 11.67 मीटर पर सेकंड, ये हमने वेलोसिटी भी फाइंड कर ली इसकी। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। अच्छा, ये तो उसकी वेलोसिटी होगी मोटरसाइकिल की। व्हाट इज द एंगल इन डिग्री, हमने फाइंड करना है। थीटा इज इक्वल टू हमने फाइंड करना है, और किस में फाइंड करना है, डिग्री के अंदर। अच्छा, एक चीज ये होगी, थ्रू विथ मोटरसाइकिल विल टर्न इन 20 मिनट, 20 मिनट में। अब पूरा क्वेश्चन क्या हुआ, आपके पास एक बाइक है जो इस तरह एक सर्कुलर कर्व है उसके ऊपर मूव कर रहा है, और उस वो जो सर्कल है उसका रेडियस आपके पास कितना है, 10 किलोमीटर है। और उसके बाद उसका जो एंगल यहाँ पे बन रहा है आपने वो हमने फाइंड करना है, ये एंगल हमने फाइंड करना है, किस में, डिग्री में। और कितने उसकी स्पीड है, 42 किलोमीटर की स्पीड से वो बाइक चल रहा है, और कितने मिनट चलता है, 20 मिनट्स जब चले, तो फिर थीटा हमने फाइंड करना है। ओके, अब हमारे पास t इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 मिनट्स, 21 मिनट सॉरी, तो 21 मिनट्स है। तो टाइम की ये यूनिट होती है, स्टैंडर्ड आपने पढ़ी वो सेकंड होती है, तो लिहाजा 21 मिनट्स को सेकंड में चेंज करेंगे, तो मिनट्स को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें आप, तो ये आ जाएगा 6 और 6 टू ज़ा 12, तो ये आपके पास 1260 सेकंड आ गया, ये आपके पास ये भी वैल्यू आ गई। हमने फाइंड करना है थीटा, तो L इज इक्वल टू और थीटा यूज कर लेंगे हम। अब देखें यहाँ पे हमारे पास L हमने, हमारे पास यहाँ पे एल नहीं गिवन, देखे ना, हमारे पास आर गिवन है, हमारे पास वी गिवन है, और हमारे पास टी गिवन है, हमारे पास आर नहीं है, एल नहीं है। अब हमें एल चाहिए, ठीक है, यहाँ पे लगाने के लिए। तो एल फाइंड करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन है, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस एल जो होता है वो भी तो डिस्टेंस होता है, तो इसकी जगह एल लगा लेंगे, इसको क्रॉस कर लें इधर, तो वी क्रॉस टी इज इक्वल टू आ जाएगा एल आपके पास। तो एल इज इक्वल टू, वी की वैल्यू लगाएंगे कितनी है, 11.67 है, और मल्टीप्लाई टी की वैल्यू लगाएंगे, तो टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1260। अब यहाँ से एल निकाल लेते हैं, तो एल इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 11.67 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1260 के ऊपर, तो इक्वल हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया 146, और उसके बाद आपके पास है 99 और 0.9, ठीक है। अब 0.9 है तो इसको आप बढ़ा लेंगे, इसको यहाँ पे 100 कर लेंगे, ठीक है। तो जब ये आपके पास 9, ये पॉइंट से बड़ा ना, इसको बढ़ा लेंगे ना आप यहाँ पे, तो ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। जब ये ज़ीरो होगा तो फिर ये भी बढ़ेगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा आपके पास। अदरवाइज आप यहाँ पे एंड पे, यहाँ पे इसको फार्मूला लगा लेना, एल इज इक्वल टू आर थीटा, और इसमें भी वैल्यू लगा के सॉल्व कर सकते हैं आप। वो कैसे, यहाँ पे आप एल की वैल्यू लगा लें ये वाली, और एंड पे सारा इकट्ठा सॉल्व कर लें, ऐसे भी आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू जब यहाँ पे लगा लेता हूँ, तो इसको मैं जब बढ़ाऊंगा तो ये बन जाएगा 146 बन जाएगा, और उसके बाद ये जब आप बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा ज़ीरो, ये भी हो जाएगा ज़ीरो, ये हो जाएगा आपके पास 7, ये सारे बढ़ जाएंगे ना, तो ये आपके पास 700 आ जाएगा, 14700 आ जाएगा आपके पास। तो L इज इक्वल टू 14700, और लेंथ है तो लेंथ उसने किस में दी है हमें, मीटर में, तो हम यहाँ पे इसके साथ क्योंकि मीटर में चेंज किया ना, किलोमीटर से ये लेंथ आ गई। अब यहाँ पे आ जाएगा 14700 मीटर इज इक्वल टू आर, कितना हमारे पास, आर क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये देखें ये दिया हुआ है, तो आर है हमारे पास 10000 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू, ये तो हमने फाइंड करनी है, थीटा हमारे पास ऐसे ही आ गया।
अच्छा, ये आ गया 14700, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आएँगे तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इज़ इक्वल टू थीटा आ गया। इसको अब इस पे डिवाइड कर लेते हैं हम। अब डिवाइड करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो हमारे पास डिवाइड जो होगा 1 0 0 0 एंड 0 इक्वल हमारे पास आ गया 1.47 इज़ इक्वल टू थीटा। तो लेकिन ये वैल्यू आई है डिग्री में। आपके पास रेडियन में, सॉरी, ये वैल्यू किस में आई है, रेडियन में, क्योंकि सर्कुलर मिरर जो होती है वो रेडियन में होती है। अब हमने रेडियन से कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 1.47। जब आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब आप डिग्री से रेडियन में करते हैं तो पाई/180 करते हैं हम, ठीक है। ये प्रीवियस वीडियो आप सुनेंगे ना तो उसमें आपको ज़्यादा बात समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, 1.47 मल्टीप्लाई इसको करवा देंगे हम 180 के साथ, तो इक्वल और डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू लगाएंगे। तो पाई की वैल्यू डिवाइड पाई की वैल्यू कितनी है, 3.1416 होती है, तो इक्वल हमारे पास 84 आ जाएगा, यानी 84 पॉइंट थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 84.2। यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, 84 लिख सकते हैं, ये 5 से बड़ा तो नहीं है ना, तो 84 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह डिग्री में इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी जो हमारे क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।